उस बांसुरी की धुन को सुना, सारे गोप ग्वाल सभी इकट्ठे हो गए। अरे आज कितना मधुर सुर प्रभु ने छेड़ा है, आज सभी प्रभु की बांसुरी को सुन रहे हैं। प्रभु ने इतना सुंदर धुन बजाई, इतना सुंदर बांसुरी बजाई, उस बांसुरी की पीड़ा को आज सामने रख दिया। आज गोप ग्वाल गाय सब प्रसन्न है। अरे कृष्ण लला की बांसुरी, अरे आज हमारे कान्हा ने बांसुरी बजाई, और जैसे ही कन्हैया की बांसुरी का स्वर सुना तो सभी मित्र मंडली पहुंच गई और कहने लगे, वाह कृष्णा, अरे तू तो बांसुरी बजाना भी जानता है, अरे तू और क्या क्या करना जानता है। प्रभु भीतर ही भीतर कहने लगे, अरे मैं क्या क्या करता हूँ ये तुम ना ही जानो तो ज्यादा उचित है, और चलो मेरे साथ अपनी लीला करने के लिए। और आज हमारे प्रभु अपने मित्र मंडली के साथ चले चलते हैं, चले चलते हैं, चले चलते हैं। मित्र मंडली जाती है और कहते कि कन्हैया देखो 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 खेलते हैं, अरे देखो तो सही, आज ये खेल खेलेंगे, आज वो खेल खेलेंगे, पूरा खेल खेले हैं। अब बच्चा खेलता है तो खेलते खेलते तो भूख भी लगती है कि नहीं? आप लोगों को तो नहीं लग रही भूख? आप लोगों को तो नहीं लग रही भूख? हमारे कन्हैया जी खेल रहे हैं और कहने लगे कि अरे अरे खेल में ही लगे रहोगे कि और भी लीलाओं का आनंद लेना है। हमारे कृष्ण कन्हैया को बड़े जोरों से भूख लगी और सब कहने लगे, अच्छा सुनो सुनो सुनो, बहुत हो गया खेल, अरे भूख लगी है, भूख किस किस को लगी है भूख? सब कहने लगे कि कान्हा भूख तो सबको लगी है, अरे मुझे भी लगी है। श्री दामा ने भी कहा, हाँ अरे मैं तो घर से भी कुछ नहीं खा के आया था, और खेलते खेलते लला तो बहुत बहुत दुष्ट है, तू हमको खिलाता है, हमारी पित्ती पे चढ़ के बैठ जाता है और हमको खिलाता कुछ भी नहीं है। अब भूख लगी है, अब जब तक तू कुछ खिलाएगा नहीं तो हम नहीं खेलेंगे तेरे साथ। आज कृष्ण लला जी कहते हैं, अच्छा खिलाना है, हाँ हाँ हाँ, तू ही तो हमारे दल का सरदार बन के रहता है ना, कुछ भी होता है तू ही करता है, तो आज तू ही खिलाएगा हमको। कहने लगा, अच्छा ये बात, तो चलो। कहने लगे, हाँ चलो। कहते चलो, क्या खाना है? कहने लगे, कृष्ण मैंने तो बहुत दिनों से माखन नहीं खाया है, अरे मेरी मैया तो सारा का सारा माखन महाराज कंस के पास ले जाती है, चलो ना आज माखन खाने की इच्छा है। तो कृष्ण ने कहा, अच्छा चलो तो आज माखन खिलाते हैं। उधर इतने में श्री दामा ने कहा, कृष्ण अरे तू अपने घर लेके जाएगा, अरे अगर तूने सारा माखन खिला दिया तो मैया यशोदा तुझे इतनी पिटाई करेगी तो तुझे याद आ जाएगा। कहने लगा, अरे तो मैंने किसने कहा, मैंने कब कहा कि मैं अपने घर का माखन खिलाऊंगा? अरे गोकुल नगरी है, माखन की कमी थोड़ी है, अपने घर से नहीं, चलो गोपियों के घर से आज चोरी करते हैं। सभी मित्र मंडली, हाँ कान्हा चोरी, अरे तू ही तो कहता है कि चोरी करना गलत है। अरे मैंने ही कहा, मैं ही कहता हूँ। इस दल का नेता कौन? इस मित्र मंडली का नेता कौन? मैं कृष्णा, और मैं ही तुम्हें कहता हूँ कि चलो माखन चुराते हैं गोपी के घर से। और यहाँ प्रभु अपनी माखन चोर की लीला को करते हैं। सामने जाते हैं, एक गोपी का घर दिखाई देता है, एक गोपी जिसका नाम है चंद्रप्रभा। वह चंद्रप्रभा गोपी बड़ी परेशान थी कि मेरे घर के अंदर माखन को छिपा छिपा के रखती थी कि उनका लला आता है और माखन खा लेता है। सारे माखन को घर का काम कर करके माखन को छीके पर टांग कर चली गई, यमुना जल में पानी भरने के लिए। कहने लगा, देखो 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 देखो, अभी अभी वो गोपी गई है, चलो माखन खाते हैं। कहने लगे, ना केशव, अगर पकड़े गए तो? उसने कहा, अरे मैं हूं ना साथ में, सभी एक ही बात पे माखन खिलाऊंगा। कहने लगे, क्या सभी को मेरा क्या है, हमारे दल का नारा क्या है? हमारा दल बना है, मित्र मंडली बनी है, पहले मेरी जय जयकार करो। कहने लगा, अरे बाबा कृष्ण तुम्हारा ये बहुत तुम खिलाते तो हो, लेकिन हमसे काम भी बहुत करवाते हैं। चलो भाई, अब इसका दल का ये नेता है, इसका कहा तो मानना ही पड़ेगा। अगर माखन खाना है, पेट की भूख मिटानी है, तो इसका कहा तो मानना ही पड़ेगा। और आज सभी मित्र मंडली अपने नेता को, कृष्ण कन्हैया को, लड्डू गोपाल को अपने कांधे पर बिठा देते हैं और चंद्रप्रभा के घर का रास्ता देखते हैं। और साथ में क्या कहते हैं? हाथी घोड़ा पाल की जय, हाथी घोड़ा सभी गाइए।
साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। अरे लगता है आज गोपी ने माखन नहीं पिलोया क्या, माखन नहीं निकाला। तो उसी घर का एक लल्ला था, एक बालक था, वो कहने लगे अरे कल्लू, अरे कान्हा, अरे तू नहीं जानता मेरी मैया माखन नित प्रतिदिन निकालती है लेकिन छिपा कर रखती है, मुझे भी नहीं देती। तो कृष्ण ने कहा अच्छा ऐसी बात, क्या तू जानता है कि तेरी मैया ने माखन कहाँ रखा है? उसने कहा हाँ 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 देख, मैं चल 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 मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। और अपने कृष्ण की उंगली पकड़ता है, आंगन में ले जाता है और देखता है कि देख 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 वहाँ पे देख माखन देख, अगर मैं माखन ना खा लूं, मेरी मैया ने देखो तो कितना ऊपर माखन टांग के रखा है। और कृष्ण देख माखन ही नहीं टांग के रखा, उसके साथ घंटी भी लगा करके रखी है। अगर मैं चोरी से कभी चोरी भी करता हूँ ना, माखन खाने का प्रयास भी करता हूँ, तो ये घंटी बज जाती है और मेरी पोल खुल जाती है, मैं फिर भूखा रह जाता हूँ। कृष्ण ने कहा अच्छा ये बात, अरे इस माखन पे तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, गैया हमारी है, दूते हम हैं, सेवा हम करते हैं, और माखन ले जाता है वो दुष्ट कंस। अभी ठहर, मैं बंदोबस्त करवाता हूँ। और वहां पर हमारे बाल गोपाल जी ने मित्र मंडली को इकट्ठा किया, उनके कंधों पर चढ़ गए और माखन चुराने की प्लानिंग शुरू हो गई। कहने लगे रुको रुको रुको, एक सेकेंड, पहले मुझे इस घंटी को थोड़ा सा समझा लेने दो, आदेश देने दो। देख 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 घंटी, देखो मैं एक लीला कर रहा हूँ, घंटी के बीच में और भगवान के बीच में वार्ता हो रही है। देख घंटी, मेरे मित्र सभी भूखे हैं, उनको भोजन करना है। मेरा मित्र कहता है कि जैसे ही वो उठाता है तो बच जाती है। देख आज मेरा आदेश है, मेरी आन बान शान का सवाल है, मैं इस मंडली का नेता हूँ, और जब मैं यह माखन चुराऊं तो तुम बजना नहीं। जब मेरे बाल गोपाल मेरे मित्र यदि माखन खाएं तो तुम बजना नहीं। घंटी ने कहा ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा तो हृदय में निवास करती है, आपकी आज्ञा हो और मैं बच जाऊं ऐसी मेरी मजाल। आप अपनी लीला कीजिए, आप माखन खिलाइए, आप चोरी कीजिए। और हमारे प्रभु अपने मित्रों के कंधे पर चढ़ करके उस छीके तक पहुंच जाते हैं और उस छीके के ढक्कन को हटा दिया। घंटी बजी, घंटी बजी बजी, अरे बच जाएगी तो ये तो सब काम खत्म हो जाएगा। घंटी नहीं बजी, मटकी के भीतर में हाथ दिया तब भी घंटी नहीं बजी, माखन निकाला तब भी घंटी नहीं बजी, अपने मित्रों में बांट दिया तब भी घंटी नहीं बजी। सब मित्र खा रहे हैं, वाह कन्हैया, अपने कन्हैया की जय जयकार कर रहे हैं, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। घंटी आराम से देख रही है, प्रभु के मित्र सभी माखन का भोग लगा रहे हैं, सबने खा लिया और सब कहने लगे कन्हैया अरे तुम तो बड़े स्वार्थी मित्र हो, सबने माखन खा लिया, मुझे पूछा किसी ने? और इधर श्री दामा हाँ हाँ कान्हा, अरे बड़ा सुंदर, बड़ा ही स्वादिष्ट माखन है, ले जरा तू भी चख ले। और जैसे ही श्री दामा ने माखन भरा हाथ अपने कृष्ण के आगे बढ़ाया और कृष्ण ने जैसे ही माखन लेकर के अपने अधरों पर रखा, वैसे ही क्या हुआ, घंटी बजने लगी, घंटी टन 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 करके घंटी बोलने लगी। और जैसे ही घंटी बजी और दरवाजे की आड़ में जो चंद्रप्रभा बैठी थी उसको पता चल गया, अरे घंटी बज गई, इसका मतलब है मेरे लला ने माखन चुरा लिया। घंटी का बजना और कृष्ण का पकड़े जाना, उधर से गोपी का आना, और देख रही है यह क्या, यहाँ पहले तो मेरा ही लाल चोरी करता था,
कृष्ण कन्हैया पर गुस्सा कर रही है और कृष्ण लला को बोलती है ठहर जा तू, कृष्ण लला ठहर जा तू, आज तेरी शिकायत तेरी मैया के पास जाकर करती हूँ, तूने बहुत नाक में दम करके रखा है, आज रुक जा। इधर चंद्रप्रभा जी हमारे प्रभु का हाथ पकड़ती है, उन्हें यशोदा जी के पास लेके जाती है। यशोदा मैया कहते हैं कि तनिक ठहरू गोपी, ठीक है तू लेके जाना, लेकिन तनिक मुझे घंटी से बतियाने दे, इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, मैंने कहा था कि मैं माखन चुराऊं तू बजना नहीं, ये बज कैसे दे, तनिक मुझे वार्ता करने दे। और इधर हमारे श्री हरि जी हमारे कृष्ण कन्हैया जी घंटी से पूछते हैं, क्यों री घंटी, मैंने तुझे आदेश दिया था ना कि मैं ये लीला कर रहा हूँ, तू बजना नहीं, तो तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया। तो घंटी कहती है, प्रभु मेरी तौबा, मेरे खानदान की तौबा, आप अगर आदेश करें और मैं बजूं, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करूं, ना 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 ना, तो फिर देख मैं पकड़ा गया ना, अब ये गोपी मुझे लेके जाएगी मैया के पास, और मैया जो है वो मैया मुझे गुस्सा होगी, क्रोधित होगी,